राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर दिए विवाद बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। तब कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार सूरत आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सजा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार में किसी भी हद तक हाथ आजमा सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से हार्दिक पटेल का नाम लिए बगैर बीजेपी पर हमला बोल और कहा कि लेकिन जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जेपीसी की जांच करा लीजिए। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो प्रधानमंत्री के दोस्त की जेपीसी से जांच नहीं हो सकती है? बड़े हैं क्या? उन पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? और अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तब तो ये कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र है खतरे में। और लोकतंत्र अगर खतरे में है साहब तो सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरे में नहीं है। देश में कोरोना महामारी जब आया ना तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई। देश में जब कोई समस्या पैदा होती है ना उसका शिकार हर कोई होता है। इसीलिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, खास करके ईमानदार कार्यकर्ताओं से, कि आप एक विचारधारा को मानते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। आप एक पार्टी के समर्थक हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। आप प्रधानमंत्री जी का समर्थन करना चाहते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। लेकिन देश के नाम पर बेईमान दोस्त का बचाव करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। आप चौक चौराहा खड़ा होकर के कल तक देश के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला साहब क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते, कि देश के नाम पे वोट लेकर के आज चौक चौराहा आपको अपने बेईमान दोस्त को बचाने के लिए बोला जाता है। किसी भी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता के लिए अदानी के बचाव में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी बेईमानी किया है, बेईमान बेईमान होता है। तेरा बेईमान और मेरा बेईमान क्या होता है? बेईमान बेईमान होता है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों पे आप आरोप लगाते हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर देश विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई हैं। आप सब गुजरात के लोग हैं, गुजरात का हमारा एक पुराना दोस्त है, जैसे ये लोग बगल में बैठे हुए हैं ना, वो पहले बैठता था बगल में और सब भाजपा के नेता उसको देशद्रोही कहते थे। अभी वो वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गया है, सारा केस उसका खत्म हो गया है, वो एमएलए हो गया है और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा ना तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता पान की दुकान पे उसको कल तक देशद्रोही कह रहे थे,